दिल्ली से आजमगढ़ जा रही एक प्राइवेट बस में आज विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बस में मेंटली रूप से डिस्टर्ब एक व्यक्ति ने रात भर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और सुल्तानपुर में बस से उतरते समय एक व्यक्ति को बेवजह पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया और परिजनों ने उसे बस से उतार लिया और सुल्तानपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। दरअसल अंबेडकर नगर के श्यामपुर का रहने वाला राम कुमार प्रजापति दिल्ली एनसीआर स्थित फरीदाबाद के एक होटल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता था। 2 दिनों पहले ही राम कुमार के गांव के प्रधान के पास वही होटल से फोन आया कि राम कुमार की तबीयत खराब हो गई है और वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है। लिहाजा गांव से उसकी पत्नी और भतीजा अभिषेक उसे लाने के लिए दिल्ली गए। कल शाम को ये तीनों दिल्ली से अपने गांव अंबेडकर नगर बस से आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में राम कुमार रात भर अपनी पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता रहा, जिससे बस में सवार यात्री परेशान रहे। बस ड्राइवर, कंडक्टर सहित उसके भतीजे और तमाम लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। लखनऊ के बाद ये बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ी तो राम कुमार ने एक बार फिर विवाद शुरू कर दिया। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति बस से उतरने लगा तो राम कुमार बेवजह उससे उलझ गया और उससे मारपीट करने लगा, जिससे राम कुमार को भी चोटें आई। जिसके बाद भतीजे अभिषेक ने राम कुमार को बस से उतार लिया और इलाज के लिए कूड़ेभार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए और उसे भर्ती करवा दिया, जबकि अपनी चाची को घर भेज दिया। वहीं मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका राम कुमार अब अपने भतीजे और अपनी पत्नी पर ही अनर्गल आरोप लगा रहा है। राम कुमार जी, कैसे चोट लगी, क्या हुआ था? सर, मेरे साथ हमारे भतीजे और मेरी पत्नी ने साजिश के तहत जानलेवा हमला करवाया। बस के ड्राइवर और 2-4 स्थानीय लोगों के द्वारा। कौन सा बस था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आर एस यादव की बस थी, लग्जरी जो होती है, और ये बस दिल्ली से आजमगढ़ के लिए जा रही थी। और हम लोग वहाँ पे कल सामने बैठे हैं, बिल्कुल फिट थे। रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी की गई। भतीजे ने मेरे को ड्राइवर के में बैठा के पीछे लॉक करके पता नहीं कितनी क्या कर रहा था, क्या ही कर रहा था। और जब मैंने इसका विरोध किया तो इन्होंने गांव के स्थानीय लोगों को बुलाकर जमकर पिटाई किया। और जब आप बस में थे तो स्थानीय लोगों ने कैसे आपकी पिटाई कर दी? सर, स्थानीय मतलब यह है कि अब बस तो चल रही है, उसमें वो ड्राइवर का सबसे बड़ा हाथ उसमें ड्राइवर का था। ड्राइवर ने लोगों को बुलाया, बस रोका, वहीं पे मेरी पिटाई कर दिया। इतनी मार मारे कि मैं अब बच गया। किस रीजन से आपको फेंके हैं बस? सर, इसमें अफेयर का मैटर है, जिसको मुझे पता चल गया था बस में कि क्या हो रहा है। किससे अफेयर था? इस भतीजे से। और ये भतीजा हमारा ऐसा काम कर रहा है, इससे पैसे कमा रहा है। नहीं, अफेयर किससे हो गया था? वो नहीं किया था, है ऑलरेडी है। किससे है? एक नाम नहीं याद है, यादव नाम से लड़का है। मैं फोटो मेरे पास है उसका। कौन सी लड़की से अफेयर हुआ है? अरे मेरी पत्नी है वो। अच्छा, आपकी पत्नी से और आपके भतीजे से अफेयर है? कि आपको बस से फेंक दिया गया था? जी सर। कहाँ पे फेंका गया था? सर, ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, लेकिन ये लखनऊ के बाद में फेंका गया। लखनऊ के बाद फेंका गया? लखनऊ से आप बैठे थे ना? नहीं, मैं तो दिल्ली से बैठ कर आ रहा था सर। अच्छा। लखनऊ के बाद मेरे साथ बदतमीजी तो शाम से हो रही थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर। मैंने कहा कोई नहीं। कहाँ चोट लगी है आपको? सर, मेरे पूरे शरीर को कूट दिया गया है, मुंह को फाड़ दिया, सर में चोट आई, यहाँ कट हो गया, फट गया है। आपका घर कहाँ है? सर, मेरा घर अम्बेडकर नगर, यूपी अम्बेडकर नगर, वहीं राम कुमार के भतीजे की माने तो गांव में प्रधान के पास उनके बीमार होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे गांव ला जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने युवक के साथ विवाद कर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उसे उतार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं अपनी चाची को उन्होंने घर भेज दिया है।
वहीं अपने चाचा राम कुमार द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप को अभिषेक ने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी माने तो चाचा राम कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक जी, आपके चाचा जो हैं बता रहे हैं कि कोई मामला हुआ है आपके चाचा के साथ, क्या मामला था ये? नहीं, मामला ऐसा था सर कि जो है ये फरीदाबाद में सर किसी होटल में सर जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर रहे थे। तो वहाँ से फ़ोन आया प्रधान जी के यहाँ हमारे, तो प्रधान जी हमको बताया कि इनका जो है वहाँ से फ़ोन आया है, इनका कुछ मानसिक संतुलन जो है सही नहीं है। तो हम और जो है हमारी जो चाची हैं उनकी वाइफ दोनों लोग जो है यहाँ से उनको लेने के लिए गए। वहाँ से लेके आ रहे थे, रास्ते में जो है अपनी पत्नी को जो है रात भर पूरा जो है टॉर्चर करते रहे, मारते रहे, गाली गलौज देते रहे। तो जितने पैसेंजर थे उसमें काफ़ी डिस्टर्ब थे। उसके बाद जो है यहाँ जो है सुल्तानपुर में पहुँचने वाले थे हम लोग, तो एक पैसेंजर से जो है इनकी हाथापाई हो गई, उसी में इनको कुछ थोड़ी बहुत चोट आ गई। तो जो है हम वहीं उतार लिए इनको, हम सोचे कि जो है ले चले कहीं किसी तरह से जो है, तो लेके आए हॉस्पिटल में। अच्छा, ये आपके चाचा जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि आपका और उनकी पत्नी के साथ, यानी कि आपकी चाची के साथ अफेयर संबंध है, क्या इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से भी गांव में या किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर श्यामपुर, गांव हमारा श्यामपुर है, जिला अम्बेडकर नगर है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप लोग? सर हम फरीदाबाद से इनको लेके आ रहे थे, जा रहे थे अम्बेडकर नगर, गोहन्ना बाईपास के पास हम लोग उतरते। तो चोट कैसे लगी और अस्पताल तक आप लोग कैसे पहुँचे? चोट सर जो है वो जो पैसेंजर उतर रहा था जिसके साथ हाथापाई हुई थी, वो जो है इनको मार के उतर गया वहीं। उसके बाद ये भी उतर गए, तो हम भी उतरे। तो जुबिडा वाले जो थे वो लोग टहल रहे थे, तो ये जो बोले कि जो है हमको मतलब मार फेंक दिए हैं, मारने की साजिश कर रहे हैं। तो हमने उनको टिकट उकट दिखाया कि कहाँ से हम टिकट लिए हैं, टिकट उकट हमारा देखे सब वो लोग। उसके बाद एम्बुलेंस बुलवाए, हॉस्पिटल हम लोगों को भेजी।